मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस ललिता माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। फर्स्ट, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। सेकंड, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। थर्ड, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। फोर्थ, वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन करना। फिफ्थ, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। सिक्स, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सेवन, नाम के बल पर पाप करना। एट, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नाइन, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। द 10th, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो अपना लक्ष्य याद रखिएगा, श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं हम 18वें अध्याय में, जिसमें हम चल रहे हैं एकदम अंतिम पड़ाव में बैठे हैं। लास्ट के कुछ श्लोक चल रहे हैं हमारे। भगवान के तो सारे श्लोक हो गए कंप्लीट, अब भगवान का कोई श्लोक नहीं आएगा। अर्जुन ने कल बोला, कल हमने पढ़ा इसलिए कल बोला, ऐसा बोलेंगे। कल 2 श्लोक पढ़े हमने, 72 और 73। 72 में भगवान बोलते हैं, हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्रों को एकाग्र चित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? ये भगवान ने लास्टली एकदम फाइनली पूछा। तब अर्जुन ने जवाब दिया, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा तव प्रसादात तव तव प्रसादात मया अच्युतम, है ना, स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। मतलब हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, है ना, तव प्रसादात अच्युतम मया मया अच्युतम। ठीक है, तो भगवान के प्रसाद से, अनुग्रह से उसका अज्ञान दूर हो गया। तो हम एक श्लोक पढ़ते हैं 10वें अध्याय में, 10.8 9 10 11 है मेरे ख्याल से, 10.11। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमः तमः नाशयामि आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वतः। भगवान कहते हैं कि मैं उस पे अनुग्रह करता हूँ, है ना, अनुग्रह करता हूँ। तेषाम एव अनुकंपार्थम, अनुकंपा करते हैं भगवान। अहम अज्ञान जमः तमः, उसका सारा अज्ञान जो है वो मैं दूर कर देता हूँ। और क्या, नाशयामी आत्म भाव, उसके सारे अंदर के जो कलमश होते हैं, सारे संशय होते हैं, उसको मैं निकाल देता हूँ। और ज्ञान दीपेन भास्वत,
उसके अंदर हृदय में ज्ञान का दीपक जो है ना उसको प्रज्वलित कर देता हूँ। तो वही है, यही हो गया अर्जुन के साथ उनकी कृपा से उनके हृदय का सारा कलमश दूर हो गया, उनका मोह दूर हो गया, स्मृति वापस आ गई, समझ में आ गया कि मैं क्या हूँ, है ना। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, ये समझ में आ गया उसको कि मेरा जीवन कृष्ण के लिए है, कृष्ण जो बोलेंगे मेरे को वो करना है। और क्या कह रहे हैं, करिष्ये वचनम तव, अब जो आप बोलोगे मैं वो कर दूंगा। आप मारने बोलोगे तो मार दूंगा, भीख मांगने बोलोगे तो भीख मांग दूंगा, आप यहाँ से रणभूमि छोड़ने बोलोगे तो रणभूमि छोड़ के चले जाओ, जो आप बोलोगे वो करो। मतलब अब फुल्ली ब्लाइंडेडली आंख में पट्टी बांध के भगवान के लिए सरेंडर हो चुका है वो, है ना। हमको भी यही करना है, जो भगवत गीता कह रही है, जो कृष्ण कह रहे हैं, आंख में पट्टी बांध के बस उसको फॉलो करते जाना और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम प्रवेश करते हैं 74 में। अब यहाँ से संजय उवाच है, संजय उवाच। प्रभु जी, इसको तात्पर्य कल कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब आपने पढ़ने बोले थे बस। हाँ तो पढ़ लिया होगा ना आपने सबने? जी पढ़ लिए प्रभु जी मैंने तो। और सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सबने, किसने किसने पढ़ा है हैंड रेज करें। ललिता माता जी, गौतम प्रभु जी, बस। अच्छा, और हैं सुमित्रा माता जी, मोनिका माता जी, वेरी गुड। आनंदायनी माता जी, ठीक है, जूही माता जी, देवलता जी, 7 लोगों ने पढ़ा है आउट ऑफ 24। क्या बात है पासिंग मार्क्स भी नहीं मिले, 33% भी नहीं आए 24 में से पासिंग मार्क्स नहीं मिले। 8 ये 24 होता है ना, तो 8 लोग को कम से कम पढ़ना था, तो पास भी नहीं हो पाए ठीक है, अब जो नहीं पढ़ेंगे वो अपना जाने, हम क्या कर सकते हैं, हमने होमवर्क दे दिया, नहीं पढ़े तो वो लोग जाने। ठीक है, मैं आज 74 नंबर श्लोक में ही प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरे को आज, कल, मैक्सिमम परसों, परसों का मैंने डिसाइड किया हुआ है। आज 3 तारीख है ना, 4, 5, 6, 3 दिन में मेरे को एनी हाउ इसको कंप्लीट करना है, इसलिए मैं दोबारा नहीं प्रवेश करूंगा। ठीक है, तो आज प्रवेश करते हैं 74 नंबर श्लोक में। संजय उवाच। संजय संजय उवाच। इति अहं वासुदेवस्य इति वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रोषम् संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय उवाच। संजय उवाच। इति अहं वासुदेवस्य अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रोषम् संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय वाच। संजय उवाच। इति अहं वासुदेवस्य अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् आश्रोष्यम् अद्भुतं रोमहर्षणम् अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है ना। इति अहम वासुदेवस्य, ये जो है, ये इस प्रकार से, इति अहम मैंने,
वासुदेवस्य कृष्ण जो कि वासुदेव के पुत्र हैं, और पार्थस्य जो कृष्ण अर्जुन हैं, उन दोनों च महात्मनः, इन दोनों ये दोनों महात्माओं के बीच का जो है संवादम, मैंने बातचीत जो है, इनके जो ज्ञान है, ये जो डिस्कशन कर रहे हैं भगवत गीता का, वो संवाद जो है इमम औश्रुषम, मैंने सुन लिया है ना। और अद्भुतम और रोम हर्षणम, इसको सुन के मैं अद्भुत फील कर रहा हूं और मेरे रोम रोम में हर्षण हो रहा है ना। हम भी सुबह सुबह गाते हैं ना, रोमांच शुत तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है ना। तो रोमांच, और एकदम उसमें तो खैर अश्रु का तरंग भी बहता है, यहाँ अश्रु आंसू नहीं बह रहे हैं, यहाँ सिर्फ उसका अद्भुत हो रहा है और रोम हर्षणम हो रहा है। सोचो, भगवत गीता को संजय ने वहां पे सुना जहां धृतराष्ट्र बैठे थे, और वो लाइव देख रहे थे। जैसे हम टीवी का मैच होता है ना, क्रिकेट मैच, घर में बैठे बैठे टीवी से लाइव देखते हैं ना, जो वहां हो रहा है एज इट इज, एक एक बॉल दिखती है हमको, है ना। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कितना छक्का मार रहा है, कैसा मार रहा है, सब दिखता है टीवी में। तो उस समय भी ये जो था, ये टेक्नोलॉजी थी कि संजय ने वहां बैठे बैठे सब कुछ देख लिया, सुन लिया, है ना। तो कई लोग इसमें क्वेश्चन उठाते हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है, यहाँ बैठे बैठे वहां कैसे देख सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, झूठ बोलते हैं, ये है जो भी है, अपनी जो है ना अज्ञानता का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब आज पॉसिबल है, जिस समय जो है आज मोबाइल में ही हम सब कुछ देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, लाइव वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, तो उस समय क्यों नहीं देख सकते थे? उस समय भी देखा जा सकता था। तो संजय ने दूरदर्शन के माध्यम से सब कुछ सुन लिया और अपना रियलाइजेशन बता रहा है कि मुझे रोमांच हो रहा है, रोमहर्षण हो रहा है और अद्भुत फील कर, अद्भुत रस, जहां पे भी थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अद्भुत मीन्स वंडरफुल, है ना, बहुत ज्यादा प्रसन्नचित्त हो जाते तो हम बोलते अद्भुत हो गया यार, बहुत बढ़िया हो गया। तो हमने भी सबने भगवत गीता का ज्ञान सुन लिया है। किसको किसको रोम हर्षणम और अद्भुतम हो रहा है? किसी को हो रहा है? हमने भी तो 1 साल से ये ज्ञान सुन लिया, पूरा समझ लिया है। क्या किसी को अद्भुतम रोम हर्षणम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, किसी को भी नहीं हो रहा है, कोई हैंड रेज नहीं कर रहा। अद्भुतम रोम हर्षणम नहीं हो रहा है। तो अच्छा, हो रहा है, गौतम प्रभु को हो रहा है, वेरी गुड। ये होती है जो है ना पढ़ने की जिज्ञासा। जो समझेगा, जो पढ़ेगा, वाकई में उसको होगा, इसमें कोई मतलब कोई संशय नहीं होना चाहिए कि नहीं हो रहा। कैसे होता है? पूरे जीवन भर, दिन भर हम ना भगवत गीता को अपने दिमाग में बिठा के भगवत गीता के आंखों से सारी संसार को देखते हैं, है ना। जैसा जैसा भगवान ने बोला वैसे वैसे हम हर चीज को देखते हैं। अद्भुत होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब पूरा जीवन ही बदल गया, है ना। नया जीवन मिल गया हमको, देखने का, सब चीजों को देखने का, समझने का, कार्य करने का, हर चीज का रियलाइजेशन का, भाव का, ये सब बदल गया पहले से आज, है ना। आज से 1.5 साल पहले जब भगवत गीता स्टार्ट नहीं किए थे, और आज जब लगभग क्लोजिंग पे आ गई है, तो क्या जीवन परिवर्तन नहीं हुआ है? किसका किसका जीवन परिवर्तन हो गया भगवत गीता के ज्ञान से? यस, पद्म प्रिय, रघुनाथ प्रभु, गौतम प्रभु, आनंदायनी माता जी, सोनिका माता जी, ललिता माता जी, देवलता जी, और कौन है? वाह, अखिल आत्म प्रभु, 14 लोगों ने हैंड रेस कर लिया। वाह भाई, 15 लोगों ने, सावित्री माता जी, मोनिका माता जी। चलो 50% की लगभग जो है ना, 26 में से 15 लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया। बाकी लोगों का नहीं हुआ लगता है। प्रभु जी मेरा भी नहीं हो गया, यार, लेकिन प्रभु जी नहीं हो रहे। हरी बोल। अच्छा, हरी आ बोल गया। हो गया आपका। हरी हरे बोल, कृष्णा। सुना ही हरे नहीं आ कृष्णा रहा वाले, प्रभु जी, मुझे सुनाई नहीं दे आवाज रहा? नहीं आ रही। अच्छा,
हमने कहा गीता के ज्ञान से किसका किसका जीवन में परिवर्तन हो गया है, चेंज हो गया है। हाँ हाँ, मुझ में भी तो हो गया वही प्रभु जी। माता जी में भी हो जी, गया हमारी, एक लगन लग गई प्रभु जी, बिल्कुल उठने लगन की लग गई। और रात को बचा हुआ उसको पढ़ने की एक लगन सी लग सही गई बात, प्रभु जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपकी यही तो कृपा है से प्रभु जी। अरे नहीं नहीं माता जी, गुरु की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है, हम तो क्या है, हम तो सिर्फ वही रिपीट करते हैं। तो हमारे जीवन में भी अद्भुतम रोमहर्षणम हो गया है, ऐसी बात नहीं है, हो गया है। तो हमारे गौतम प्रभु एक श्लोक का वर्णन कर रहे हैं 2.59। ये जो है ना हायर टेस्ट का श्लोक है। इसमें कहते हैं कि एक बार हायर टेस्ट मिल जाता है ना, तो फिर लोअर टेस्ट के लिए आदमी कभी भी नहीं पहुंचता। पहले हम लोअर टेस्ट में जीते थे, नीचे के जो है ना भौतिक सुख आनंद के प्रति ललायत रहते थे, लेकिन अब भगवान की ये भगवत गीता के कारण हमारे अंदर हायर टेस्ट स्पिरिचुअल टेस्ट आ गया है, जिसके कारण अब ये लोअर टेस्ट के लिए हमारे को कोई दरकार नहीं है ना। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। गुरु वासुदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो लोगों के बीच की वार्ता है, डिस्कशन है, जो प्रभुपाद कह रहे हैं ना कभी होगी, आगे फ्यूचर में भी कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्वयं पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सर्वज्ञाता वो कह रहे हैं, तो उनके मुख से जो चीज निकलेगी उसमें कभी भी त्रुटि तो रह ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। त्रुटि मनुष्यों में होती है ना, मनुष्य में, क्योंकि उनके हमने जानते हैं 4 डिफेक्ट्स होते हैं मनुष्यों में, आईसी इल्यूजन, चीटिंग प्रोपेंसिटी, है ना, और क्या है, चीटिंग प्रोपेंसिटी, इल्यूजन, इम्परफेक्ट सेंसेस, और चौथा कौन सा है, धोखा देने की प्रवृत्ति। कमिटिंग मिस्टेक्स। हाँ, तो ये 4 चीजें होती हैं। भ्रम में रहता है व्यक्ति, उसकी अपूर्ण इंद्रियां हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, और जो है मिस्टेक करता ही है, कहीं ना कहीं उससे त्रुटियां होती हैं। तो इस कारण से मनुष्यों के संवाद में कभी भी पूर्णता नहीं आती। इसलिए कहते हैं ना, जब कोई चोर चोरी करता है तो पुलिस बोलती कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुराग जरूर छोड़ के गया होगा चोर ने। क्यों छोड़ के गया, क्योंकि परफेक्ट हो ही नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं गलती तो मनुष्य से होती ही है। इसलिए ये संवाद टॉप मोस्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। संजय ने इसका अनुभव किया, और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया, उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र उससे कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहां जहां कृष्ण तथा अर्जुन है, वहीं वहीं विजय होती है। ठीक है, तो अब अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक नंबर 75 साथ में दोहराएंगे। व्यास प्रसादात श्रुतवान व्यास प्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यम् अहं परम् तत्त्वह्यम् अहं परम् योगम योगीश्वरात् कृष्णात् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परम् अहं परम् योगं योग ईश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। साक्षात् कथयतः स्वयं। स्वयं व्यास प्रसादात् श्रुतवान् प्रसादात् श्रुतवान्
एतत् गुह्यम् अहं परम् एतत् गुह्यम् अहं परम् योगं योग ईश्वरात् कृष्णात् योगं योगेश्वरात् योगेश्वरात् कृष्णात् कृष्णात् साक्षात् कथितः स्वयं साक्षात् साक्षात् कथयतः कथयतः स्वयं। स्वयं। अनुवाद। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी, है ना। व्यास प्रसादात श्रुतवान। व्यास प्रसादात मीन्स व्यास देव जो थे, व्यास देव ये संजय के भी गुरु थे, तो व्यास देव की कृपा से श्रुतवान सुना है मैंने। एतद गुह्यम अहम परम, जो ये सबसे गहरा कॉन्फिडेंशियल सबसे गुह्य ज्ञान है जो परम है, वो मैंने व्यास देव की कृपा से अनुकंपा से मैंने सुन लिया है। योगम योग ईश्वरात कृष्णात, किसकी बात करें? योगम मीन्स जो सबसे परम है। योगम योगेश्वर, मतलब हम जाते हैं, देखो योगेश्वर का यहाँ पे अर्थ ये हो गया कि हम जानते हैं योग का मतलब होता है जुड़ना, है कि नहीं। और किससे जुड़ना? ईश्वरा, कृष्ण से जुड़ने का यही एक माध्यम है, यही ज्ञान है, इसीलिए योगेश्वर, है ना। और दूसरा मतलब एक और बताया गया योगेश्वर का कि हम सारे योग जानते हैं, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सब में योग है, योग है। योग इन सब के द्वारा कृष्ण तक पहुंचा जाता है, इसलिए योगेश्वर, है ना। यहाँ पे कृष्ण को योगेश्वर कहा गया। कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं, साक्षात उन्होंने जो कहा अपने मुख से, वो मैंने व्यास की कृपा से, अपने गुरु की कृपा से डायरेक्ट सुन लिया है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गुरु का इंपॉर्टेंस की चर्चा चल रही है। हमेशा याद रखिए, आज देखो संजय का ये श्लोक भगवत गीता में क्यों लिया गया है, क्योंकि संजय अपने गुरु के लिए कृतज्ञ है, जिसके कारण वह भगवत गीता का ज्ञान जान पाया है, उस व्यक्ति को कभी भी नहीं भूला जाए, है ना। याद रखिएगा, कभी भी जिसके माध्यम से ज्ञान आया है उसको अगर बाईपास कर देंगे ना, तो वो ज्ञान ठहरेगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हम लोग ना एक्चुअल में स्कूल में नहीं सीख पाते हैं, ये आध्यात्म है ना। ये स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा। स्कूल में वाला टीचर है, पैसा ले रहा है, सिखा रहा है, घर चला जाएगा, हम काय को, हमारा क्या मतलब है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस दिन हम ये सब चीजों को समझना चालू करेंगे ना, तो ज्ञान हमारे अंदर रियलाइजेशन चालू करेगा, हमको ऑटोमेटिकली याद आना चालू हो। जैसे गौतम प्रभु ने अभी पिछले श्लोक में डायरेक्टली 2.59 डाल दिया श्लोक नंबर, है ना। मतलब उनको तुरंत स्फुरित हो गया कि इससे मिलता जुलता श्लोक 2.59 है, हायर टेस्ट, बिल्कुल सही है। तो कुछ कहना चाह रहे क्या गौतम प्रभु? जी प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया तो फिर दिमाग में वहां जाता है कि वो ब्रह्मांड भ्रमित कृष्ण लता बीज, मतलब वो श्लोक डायरेक्ट ना दिमाग में। हाँ, तो बिल्कुल जिस दिन हम ये चैनल को याद रखेंगे ना, तो देखेंगे कि बहुत ज्यादा ना वो ज्ञान हमको प्रैक्टिकल हमारे जीवन में दिखना चाह, ऐसे साक्षात दिखना चालू हो जाता है, मान एकदम। मतलब कई बार ऐसा होता है, आप भी कभी प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखते होंगे, कोई क्रोध कर रहा है, कोई क्या कर रहा है आपके सामने, तो डायरेक्ट भगवत गीता का याद एक श्लोक याद आ जाएगा, काम क्रोध वाला, है ना। कल परसों मेरी वाइफ जो है ना गुस्सा कर रही थी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा कर रही थी। तो मैं मेरे को बोलती है, हमेशा प्रवचन देते रहते हो, मेरे को ज्ञान देते रहते हो, ये क्या तरीका है? घर कोई तुम्हारी क्लास है क्या? हमेशा क्या हम तुम्हारे ये ज्ञान सुनते रहे? चिल्ला रही थी। और मेरे अंदर में ना वो श्लोक आ रहा था बार बार, कौन सा त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामस क्रोधस तथा लोभस एतत् त्रयम तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत मैं मैं बोला बोलूं कि नहीं बोलूं, फिर डांट देगी मेरे को बोलूंगा तो डांट देगी, ये क्या तरीका है?
मैंने कहा रहने दो, नहीं बोलते। तो कहने का मतलब है सब खुद ही खुद आ जाता है, ऐसा जुड़ जाता है खुद ब खुद हर चीज जो है ना। तो जो है प्रैक्टिकली हमको हमारे जहाँ से फ्लो हो रहा है, एक्चुअल में ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्होंने वासु व्यास देव की कृपा से सुन पाए, इसलिए व्यास देव को संजय जी जो है ना महत्वपूर्ण अंश बता रहे हैं और वो कड़ी बता रहे हैं जिनके माध्यम से उनको गीता का ज्ञान मिल पाया, इसलिए उनकी कृपा उनको आगे करो। तो हमको भी जैसे भी हमारे गुरुओं के माध्यम से भगवत गीता का ज्ञान मिलता है तो उसको कभी ना भूलें, ठीक है। तो एक इसमें ना एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूरबीन से हम दूर की चीजों को पास देख सकते हैं ना, एकदम क्लियर देख सकते हैं दूरबीन से। सैटेलाइट या दूर की चीजें, सपोज करो हम लोग अभी गए थे जब रामेश्वरम, तो धनुष कोडी जो है वहां पे ना दूरबीन रखी हुई है, वहां से श्रीलंका दिखता है जो कि मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर दूर है। तो वहां से जो है साधारण आंख से नहीं दिखेगा, लेकिन वो दूरबीन से दिख जाएगा कि वो देखो वहां पे दूर में श्रीलंका का तट है। हमने देखा था, आपने भी देखा ही होगा। तो दूरबीन क्या काम करती है, जो हमको दिख नहीं रहा है वह एकदम क्लियर दिखाती है ना। उसमें लेंस लगे रहते हैं, लेंस लेंस अलग अलग लेंस लगे रहते हैं। वह लेंस के कारण हमारे और जो हम नहीं देख पा रहे हैं उसको एकदम साफ सुथरा दिखा देती है, ठीक है। वैसे ही गुरु का कार्य होता है। गुरु कृष्ण और हमारे बीच में रहते जरूर हैं, जैसे कि लेंस रहता है, और वह हमारे को कृष्ण का ज्ञान साक्षात ऐसे सुना रहे हैं जैसे स्वयं कृष्ण से हम सुन रहे हैं। जैसे हम लेंस के माध्यम से देखते हैं तस्वीर को, साधारण आंख से देखेंगे तो क्लियर नहीं दिखेगा, लेंस से क्लियर दिखेगा। जबकि लेंस बीच में है ना, हमारी दृष्टि और दूसरी जो दूर जगह है उनके बीच में लेंस है, लेकिन लेंस कभी भी अवरोध का काम नहीं करता है ना। ऐसा नहीं करता कि लेंस बीच में तो और धुंधला हो गया, नहीं नहीं। लेंस रहने के कारण चीजें साक्षात क्लियर हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि हमारे और करीब आ गई, साक्षात आ गई है ना। तो वैसे गुरु भी क्या करते हैं, कृष्ण के ज्ञान को हमारे एकदम क्लियर कर देते हैं, और ऐसा क्लियर कर देते हैं ऐसा लगता है साक्षात कृष्ण से हमने सुन लिया है। वही फल मिलता है जो कृष्ण से डायरेक्ट सुनने का फल मिलता है, वही फल हमको जो है कृष्ण के किसी ऑथोराइज्ड हमारा जो चैनल है उसमें हम सुनते हैं तो वही फल मिलता है, सेम एज इट इज जैसे कृष्ण से सुनता है, ठीक है। तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके, है ना। जीवन में कभी भी भगवान को समझना है तो गुरु के बिना नहीं समझा जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं पढ़ रहा था तुलसीदास रचित रामचरितमानस, उसमें भी एक जो है ना श्लोक था जिसमें गुरु के बिना जो है ना भगवान की प्राप्ति नहीं है, ऐसा था। मैं सोचा नोट करता हूँ, फिर भूल गया, नहीं नोट कर पाया मैं। उसमें लिखा था गुरु बहुत जरूरी है जीवन में, गुरु के बिना भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आध्यात्मिक ज्ञान कौन देगा, गुरु देगा, गुरु नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ये श्योर है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, है ना। गुरु ही जरिया है जिससे भगवान की प्राप्ति है ना। बोलते हैं ना, गुरु कृष्ण दोनों खड़े काके लगू पाए, बलिहारी जाऊं गुरु नो जो कृष्ण दियो मिलाए। गुरु कृष्ण दोनों खड़े हैं तो किसके चरण स्पर्श करूं पहले मैं, तो पहले हमको गुरु के करने चाहिए, क्योंकि गुरु के कारण ही हमको कृष्ण की प्राप्ति हुई, है ना। हम देखते हैं बद्री का आश्रम में जब राम जी आते हैं वनवास के दौरान, सबसे पहले जो है ना वो राम प्रभु श्री राम बद्री का आश्रम जाते हैं। वशिष्ठ मुनि का मेरे ख्याल से आश्रम था वो, है ना। वहां पे उनके जो शिष्य थे वो राम 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 जप रहे बाहर। तो जैसे ही प्रभु श्री राम प्रवेश करते हैं और गुरु की वो चेले की शिष्य की आंखें खुलती है तो साक्षात प्रभु श्री राम को देख के एकदम अचंभा में चले जाते हैं, स्वयं भगवान श्री राम मेरे सामने साक्षात दर्शन दे रहे हैं। तो फिर
जो है जैसे ही आंखें खुलती हैं दौड़ के अंदर जाते हैं, प्रभु श्री राम को कोई विश नहीं करते हैं वो जाके गुरु वशिष्ठ के चरण में पकड़ लेते हैं, प्रभु गुरु आपके कारण मेरे को राम के दर्शन हो गए, है ना। गुरु, हाँ ये गुरु बिन, ये इन्होंने डाल दिया है, जो है हमारे किशोर प्रभु ने लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरची शंकर सम होई, है ना। ये लिखा है, गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, कोई भी इस भव सागर को पार, जन्म मृत्यु के सागर को गुरु के बिना नहीं पार कर सकता, जो बिरची शंकर सम होई। इसका अर्थ मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, कि गुरु जो होता है ना बहुत पावरफुल होते हैं, इवन शंकर, भगवान शंकर के जैसे पावरफुल होते हैं ना। हाँ यही है, ब्रह्मा शंकर जी समान क्यों ना हो। अच्छा, कोई अगर व्यक्ति, एक मिनट, क्या लिखा है इन्होंने, गुरु बिना कोई भव सागर नहीं तार सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। अच्छा, ये बताया कि कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, चाहे शंकर और ब्रह्मा जितना, फिर भी उसको गुरु तो चाहिए भव सागर से पार करने। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम, गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। तो बिल्कुल सही है, गुरु रहता है तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण और शिष्य के बीच में गुरु आ जाएगा, ऐसा नहीं है। गुरु रहता है लेकिन गुरु और पास करा देता है, क्लोज करा देता है, साक्षात कर प्रत्यक्ष करा देता है दोनों को, है ना, शिष्य और भगवान को। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रमाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसे अर्जुन ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर गुरु प्रमाणिक है तो हम जो है गीता का ज्ञान ले सकते हैं, ऐसा जैसे कि साक्षात कृष्ण हमें दे रहे हैं, जैसे कि अर्जुन को दिया, वैसे ही ज्ञान हम भी प्राप्त करते हैं अगर गुरु के माध्यम से प्राप्त किया जाए तो। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया, मेरी शरण में आओ, जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। 6.47। योगियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन, वो कौन योगी है, जो श्रद्धा से मेरे परायण है ना, श्रद्धा से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे कोई लगा हुआ है, मेरी भक्ति कर रहा है, मेरी पूजा कर रहा है, वही योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। चाहे ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, कर्म योगी हो, निष्काम कर्म योगी हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जब तक मेरे परायण श्रद्धा से नहीं आएगा तब तक वह बेस्ट नहीं है। ठीक है, आगे कहते हैं, नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु। ठीक है, अतः व्यास अर्जुन के ही समान प्रमाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं, और संजय व्यास देव के शिष्य हैं। अतः व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। देखो, हृदय शुद्ध हो जाता है और जो है ना, तो कृष्ण मिलते हैं। इंद्रियां बता रहे हैं उसकी जो है विमल हो गई थी, उसके अंदर से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये विकार दूर हो गए थे, तो उसको साक्षात कृष्ण के दर्शन हो सके। किसको, संजय को। किसकी कृपा से, व्यास देव की कृपा से, क्योंकि वो उसके गुरु थे। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। मतलब जो गुरु परंपरा के द्वारा सुन रहा है वह वही प्रत्यक्ष सुन रहा है, और कोई परंपरा के द्वारा या कोई और जो है ना तार्किक लोग हैं, अलग अलग तरह से लोग कमेंट्री करते हैं भगवत गीता में, उनसे सुन रहा है तो वो प्रत्यक्ष सुनने का मतलब नहीं है। उसका क्या है, उसका मतलब ये है कि वो मैनिपुलेटेड है, मिक्सिंग किया हुआ ज्ञान है ना। वो मतलब उस ज्ञान से कभी भी रियलाइजेशन नहीं आएगा, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता, अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता, विशेषतया जहां तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है। गुरु परंपरा है तो पूर्ण ज्ञान जो कृष्ण ने दिया अर्जुन को, वह पूरा ज्ञान हमको प्राप्त होता है। और अगर गुरु परंपरा में नहीं है तो आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, जो कि दो धारी तलवार के समान होता है ना। भगवान कृष्ण कहते ही हैं, जो है आधा अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की तरह होता है, जो बोलने वाला है उसको भी काटता है और जो सुनने वाला है उसको भी काट देता है।
ठीक है, आगे कहते हैं, भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं। हमने पढ़ा कि योग मीन्स ऐसे कार्य जो कर्म योग, भक्ति योग, इन सब से जिनको जाना जाता है, इसलिए उनको योगेश्वर कहा जाता है ना। लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्ष समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्ष सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण से सुनना और किसी और से सुनना, इसमें कोई अंतर नहीं है अगर गुरु परंपरा में है तो, है ना। गुरु भी व्यासदेव की प्रतिनिधि होते हैं। अतः वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्मदिन पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रखते हैं। इसीलिए व्यास पूजा मनाई जाती है गुरु के बर्थडे पे, क्योंकि वह हमें डायरेक्ट जो कृष्ण का ज्ञान है, जैसे व्यासदेव ने दिया सबको, वैसे हमारे सामने भी वो ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए व्यास पूजा मनाई जाती है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, तो फटाफट एक और श्लोक कर लेते हैं हम, टाइम है आज क्योंकि 76 है ना। राजन संसृत्य संसृत्य राजन् राजन् संस्मृत्य 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 संवादम इमम् अद्भुतम् संवादम् इमम् अद्भुतम् संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवर्जुनयो पुण्यम् केशवार्जुनयो पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः हृष्यामि च मुहुर्मुहुः राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य राजन् राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् संवादम् इमम् अद्भुतम् केशव अर्जुनयोः पुण्यम् केशव अर्जुनयो पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः हृष्यामि च मुहुर्मुहुः राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् केशव अर्जुनयो पुण्यम् केशव अर्जुनयो पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः अनुवाद। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ, है ना। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य मीन्स हे राजन, स्मरण करके याद करके बार बार उसको। संवादम एवं अद्भुतम, ये जो चर्चा हुई अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद, ये जो अद्भुत हुई, इसके बारे में सोच सोचकर केशव अर्जुनियो पुण्यम, जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में पवित्र संवाद हुआ, वो हर्ष्यामि च मुहुर्मुहुः, मैं बार बार, मुहुर्मुहुः मीन्स बार बार हर्षित होता हूँ, खुश होता हूँ, एकदम प्रसन्न हो जाता हूँ, आनंद से आह्लाद हो जाता हूँ। हम बोलते हैं ना, आह्लाद लाद दाई ने, है ना। हम लोग आते हैं ना नरसिंह आरती में सुबह सुबह, है ना, क्या है, प्रहलाद लाद दाई ने। तो प्रहलाद को आह्लाद प्रदान करने वाले मीन्स उनको आनंद प्रदान करने वाले, प्रहलाद को आनंद प्रदान करने वाले कौन, नरसिंह भगवान। तो वैसे यहाँ पे आह्लाद, आह्लाद मीन्स आनंद से गदगद हो उठता हूं। क्यों गदगद हो रहा है संजय, क्यों गदगद हो रहा है? ये सोच रहा है संजय कि ये संवाद इतना पवित्र है, आने वाले एक समय आएगा जब रघुनाथ दास जी बैठेंगे जूम पे और इस संवाद को सुनेंगे, है ना।
रोहिणी नंदन प्रभु इस संवाद को सुनेंगे, वो ये सोच सोच के संजय जी प्रसन्न हो रहे, वाह एक समय ऐसा भी आएगा, जूम पे बैठेंगे और डायरेक्ट कृष्ण का संवाद सुनेंगे और हर्ष हो रहे, वाह कैसे ये प्रचार होगा, कैसे ये संवाद पूरे आने वाले जो है ना हमारे गुरु शिष्य परंपरा में लोग आएंगे, उनको ये मिलेगा और वो हर्षित हो रहे, सुन सुन के उनको बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि इस संवाद को देखो आने वाले कितने लोग भाग्यशाली लोग अपना जीवन को परिवर्तन कर देंगे, ये सुन सुन के, यही सुन सुन के उनको बड़ा आनंद हो रहा है, गदगद फील हो रहा है ना। हाँ। क्यों रोनी नंदन प्रभु, सही है कि नहीं है? संजय जी सोच रहे हैं आपके बारे में। तात्पर्य तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्य आत्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। तो क्या हम सब पुण्य आत्मा बन चुके हैं, हाँ कि नहीं? हाँ ऐसे रोनी अपना रोहिणी नंदन हाँ प्रभु हाँ बन गए ना माता जी आ गई, बिल्कुल बन गए प्रभु जी। है ना। पुण्य आत्मा का मतलब ये नहीं है कि जो है ना हम महान हो गए, हम महात्मा बन गए, मतलब ये हो गया कि हृदय की शुद्धिकरण हो गई, है ना। कम से कम हृदय में यह मन में भावना कृष्ण आ गई, अब मतलब भौतिक जगत के लोभों के जगह कृष्ण का स्थान आ गया, तो ये हो गया पुण्य आत्मा। यहाँ पे अब कृष्ण हमारे हृदय में बस चुके हैं, ये हो गया इसका वार्ता का मतलब, है ना। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्द में जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्षः कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रभुत्व हो उठता है और जीवन का भेद भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। तो यही हो गया 2.59 अपरस्य, जो हायर टेस्ट मिल जाता है ना, अब उसको लोअर टेस्ट की जरूरत नहीं, अब हमेशा हर पल आनंद फील करेगा, वो अपने अंदर प्रभुत्व हो जाए, मतलब एनलाइटेंड हो गया वो, अब उसको ज्ञान आ गया। क्या अब हमारे बीच में अभी भी कोई ऐसा है जो नॉनवेज खाने के लिए ललायत होगा? उसकी इच्छा करती है क्या अब मैं एक बार नॉनवेज खा लूं या दारू पी लूं या कोई और ऐसा कार्य कर लूं जो पहले मैं बहुत ज्यादा करता था? अभी भी होगा क्या कोई? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान मिल चुका है उसको, प्रभुत्व हो चुका है उसके अंदर, एनलाइटनमेंट आ गई है, उसको ज्ञान आ चुका है कि जीवन को करना कैसे है, जीवन को जीना कैसे है। क्या कोई भी जीव को मारने में खुशी मिलेगी पहले जैसे मिलती थी? नहीं मिलेगी, है ना। क्या कभी भी हम किसी के लिए गंदा बोलेंगे सुनेंगे? वो कर सकते एक बार क्योंकि इतने ज्यादा नहीं हुए, लेकिन गंदा हो सकता मुख से कभी गलती से निकल जाए, जान मुझ के तो कोई नहीं निकालेगा लेकिन निकल जाए, या कभी बैठे ऐसी जगह जहाँ से उठना मुश्किल है और कोई किसी की निंदा कर रहा है तो मजबूरी में एक बार बैठ सकते हैं, लेकिन खुद से कोई किसी की निंदा नहीं करेगा, खुद से कभी कोई किसी का अहित नहीं चाहेगा। मेरे ख्याल से तो यही हमने शिक्षा सीखी है भगवत गीता से, और इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं हम, है ना, प्रभुत्व आ चुका है। तो किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई रियलाइजेशन है तो बिल्कुल स्वागत है। यस हमारे रोहिणी नंदन प्रभु, कहिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक मतलब संशय है, मान के चलिए कि ये 4 संप्रदाय है और यहाँ पे इतने वो लोग हैं, क्या बोलते हैं, प्रवक्ता लोग हैं, प्रवचनकार है समझिए, तो उनका प्रवचन सुनने से तो खैर बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता होगा, लेकिन इनको क्या गति मिलती होगी प्रभु जी? इनको जैसे भगवान नाम तो बता ही रहे हैं व्यास आसन में बैठ के जैसा भी है ना, तो इसका थोड़ा सा संशय रहता है प्रभु जी मन में। देखो ऐसा है, जो 4 संप्रदाय हैं वो प्रमाणिक संप्रदाय हैं और उनसे भी भगवान की प्राप्ति होती है। जो सही मायने में अपने संप्रदाय के अपने गुरु परंपरा के हिसाब से ज्ञान दे रहा है तो वो इफेक्टिव रहेगा और उनका भी भव सागर से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जो संप्रदाय अप संप्रदाय हैं, जो बहुत सारी ऐसी संप्रदाय हैं जो मान्यता नहीं है, जो अलग अलग हो गए, अपने हिसाब से अपना ज्ञान चेंज कर लिया, उन्होंने अपना जीवन जी लिया, तो उनके अंदर भी भक्ति आती है। हम ब्रह्म तक हमने पढ़ा था ना,
ब्रह्म तक तो बहुत लोग पहुंच जाते हैं, निराकारवादी भी पहुंच जाते हैं, निर्विशेषवादी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर वही पहुंचता है जब भगवान को जो साकार व्यक्ति मानता है और उनकी पूजा करता है। तो ब्रह्म तक पहुंचना फिर भी आसान है, तो ये सब ब्रह्म तक चले जाएंगे, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी उनकी। तो डिपेंड करता है क्या ज्ञान है, क्या भावनाएं हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। ठीक प्रभु जी, धन्यवाद। यस सावित्री माता जी। सावित्री माता जी कहना चाहती हैं कुछ? आवाज नहीं आ रही प्रभु माता जी, जी। 12 टाइम हो गया है ना, 7:13 तक है, किसी भक्त की याद ना हो तो। अभी आ रहा है 7:13? प्रभु जी। 7:13 तक है। अच्छा सत्य जी हम लोग। हाँ ठीक है प्रभु माता जी, जी अभी कहिए। आवाज आ रही क्या? आ रही है। हाँ प्रभु जी, जैसे कल सत्संग हो रहा था हाथरस में, तो भगदड़ में बहुत सारे 107 लोग तो मर गए। जो वहाँ का वो था अपना वो सिपाही लेफ्टिन, वो भी उसको अटैक आ गया वो मौतों को देख के, तो उन लोग की क्या गति होगी? वो तो भगवान का नाम सुन रहे थे। ऐसा नहीं होता माता जी। देखो, सुनना और स्मरण करने में फर्क है। खाली चल रहा है बाहर, लेकिन हृदय जो है ना, वो तो बॉलीवुड के गाने गा रहा है अंदर ही अंदर, वो हीरोइन की चर्चा कर रहा है, अंदर ही अंदर किसी और बगल वाली स्त्री को देख रहा है, अंदर ही अंदर किसी और को भोग की दृष्टि से देख रहा है, तो उनकी क्या गति होगी? वही होगी। तो जी प्रभु जी। कहने का मतलब है कि आपके भाव कहाँ पे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर की शुद्धिकरण कितनी हुई है, इसके हिसाब से गति तय होती है। अगर वाकई में उसने भगवान का नाम सुना और भगवान के नाम को सुन के उसका जो है उसको अच्छे से सुन के हृदय में उतारा, तो उसकी बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी प्रभु कोई जी, दो मत नहीं। वो पैर छूने के चक्कर में हो गया उन लोग का। महाराज वो जी तो सब बोलते हरे हैं ना, कृष्ण वपु हरे। सेवा जो होती है ना, से ज्यादा बड़ी वाणी सेवा होती है। हमारे गुरु परंपरा में कहते हैं वपु सेवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट वाणी सेवा है। वपु मीन्स फिजिकली उनकी सेवा करना, पैर दबाना, खाना खिलाना, सेवा करना, ये सब जो है ये होती है वपु सेवा। और वाणी सेवा जो गुरु ने बोला उसको फॉलो करना, ये होती है वाणी। तो ज्यादा जी बड़ा है वाणी सेवा। सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉलो करना इंपॉर्टेंट, ना कि जाके पैर छूना। पैर जी, छूने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस, ठीक है। किसी का और कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कल कोशिश करेंगे हम, लास्ट ये क्लास रहेगी, कल हम पढ़ेंगे और परसों एक बार भगवत गीता का पारायण करेंगे हम। परसों हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी को इनवाइट कर रहे हैं, तो वो आएंगे और वो हमारे जो अंतिम इस भगवत गीता के अंतिम संदेश को बताएंगे, चर्चा करेंगे उसके बारे में, और आप सबसे रियलाइजेशन लेंगे। और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट हम 7 तारीख को हमारी पहली श्रीमद् भागवतम की कक्षा होगी। तो जो जो श्रीमद् भागवतम की कक्षा में रहना चाहते हैं वो इसी लिंक के माध्यम से जो है जुड़ सकते हैं 6 से 7 वाली क्लास में श्रीमद् भागवतम। ठीक है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि परसों, कल तो नहीं, परसों अपना कुछ न कुछ सभी, हाँ बिल्कुल ये भी अच्छा है, सभी वीडियो ऑन करें अपना, क्योंकि तमाल कृष्ण हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु रहेंगे हमारे बीच में, और सभी अपना कुछ न कुछ रियलाइजेशन शेयर जरूर करें। सबसे रिक्वेस्ट है, कुछ ना कुछ रियलाइजेशन अपना जरूर शेयर करें परसों वीडियो ऑन करके हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी के साथ में, ताकि जो है ना बस उनको अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि हाँ कुछ हम लोग भी कहा कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम भी भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। परसों आप सबको बोलना है अपने अपने हिसाब से, 5-5 मिनट का टाइम रहेगा, 2-5 मिनट जो आपको ठीक लगे बोलना जरूर है। भगवत गीता के ज्ञान को कैसे हमने सुना, कैसे लगा, क्या लगा, बाकी सारी चीजें। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं।
सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। 7:13 तक पारायण टाइम है, तो पारण करें, अपना एकादशी व्रत को संपूर्ण करें। ठीक है। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे। सभी भक्त वृंद सभी की भक्त जय। वृंद की जय। जगत गुरु जगत श्री गुरु श्री रघुपाद की रघुपाद जय। की निताय जय। गौर प्रेमानंदे। जय। हरि 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 बोल। बोल। हरि 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 बोल। हरि 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 हरि।